Chari Mubarak, the holy mace of Lord Shiv left for the Amarnath cave shrine from here today as the end of this year's yatra is drawing near. The Chari Mubarak left early in the morning from Dasnami Akhara temple, Srinagar, amid tight security. Mahant Dipendra Giri, the custodian of the Chari Mubarak, said the Chari Mubarak will reach Pahalgam in South Kashmir this evening and stay there for the night before it would be taken to Chandanwari, Sheshnag, and Panchtarni. With one each night stay at these places for performing puja, he said the Chari Mubarak will reach the holy cave on August 19th on the occasion of Sharwan Purnima, coinciding with Raksha Bandhan Day. And the final puja will be held at the cave shrine of Amarnath to culminate this year's yatra. Kashmir Examiner live wire reporter Irfan Khan's the special report from Matan Anantnag. और महात्मा षट्टिकाओं को लेकर पवित्र गुफा तक का दशनामी अखाड़ा से लेकर पवित्र गुफा तक का जो मार्ग है वो पैदल ही तय करते थे। 100 किलोमीटर, उसके बाद 48 किलोमीटर, ये पूरा मार्ग 10 दिन में तय करके श्रावण पूर्णिमा के दिन उस पवित्र गुफा में पहुँचते थे। तो उसी क्रम में हम चलते हुए जहाँ जहाँ रात्रि पड़ाव हुए होते थे वहाँ पर सांकेतिक पूजन करते हुए अब आपके सामने मैं यहाँ मार्तंड में उपस्थित हूँ। और पहली पंचमी की रात हम चल के पंप रुकते थे, उसके पश्चात बिजबहाड़ा, गौतम नाग होते हुए अनंतनाग, अष्टमी की रात्रि मार्तंड, नवमी की रात्रि अश्मकाम, दशमी और एकादशी की रात्रि पहलगांव, द्वादशी की रात्रि चंदनवाड़ी, त्रयोदशी की रात्रि शेषनाग, चतुर्दशी की रात्रि पंचतरणी और अंततः श्रावण पूर्णिमा में जाकर उस पवित्र गुफा में षट्टिकाओं को लेकर स्थापित करते थे और फिर वहाँ पर मुख्य पूजन किए। 2 श्रावण थे, लगभग 62 दिन की यात्रा थी और लगभग 4,45,000 जो मेरी जानकारी है तीर्थयात्री ने दर्शन किए। और इस बार 52 दिन की यात्रा थी और मेरी जो अंतिम जानकारी है उसके मुताबिक 5,10,000 से कुछ अधिक तीर्थयात्री दर्शन किए। तो ये निश्चित रूप से अपेक्षाकृत पिछले वर्ष के संख्या अधिक है जी, लेकिन रिकॉर्ड वाली बात नहीं है। मुझे स्मरण है कि सबसे बड़ी यात्रा आज तक की 2012 की यात्रा थी। 2004 में भी 2 श्रावण थे, तो उस वर्ष प्रयास किया गया कि 60 दिन 2 मास की यात्रा हो, लेकिन किन्हीं कारणों से वो संभव नहीं हुई। तो 45 दिन तक वो यात्रा चली और उसके बाद ये यात्रा जो एक्सटेंड, इसकी अवधि जो है वो बढ़नी शुरू हो गई 2004 के बाद। फिर ये रुकी नहीं, मास की यात्रा 10 दिन की यात्रा ना रहकर 45 दिन, 50 दिन, 55 दिन, इस तरह से ये यात्रा हमेशा से हुई। तो उसी क्रम में 16 वर्ष के बाद मैंने श्रावण पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जो कि हेमलिंग के रूप में विद्यमान रहते हैं उनके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला 16 वर्ष के बाद। तो आज हम चर्चा करते हैं, जैसे इस बार की यात्रा को हम देखें तो पहले हफ्ते, 1 सप्ताह या कुछ उससे अधिक समय में ही दर्शन वहाँ उपलब्ध नहीं है। तो कोई ग्लोबल वार्मिंग कह रहा है, कोई किसी तरह के अलग अलग तर्क दिए जाते हैं, तो मैं इसको कहता हूँ कि ये देव कृपा है। अब 2012 की जो यात्रा जिसको मैं अभी रेफर कर रहा हूँ, तो 2012 की यात्रा 39 दिन की यात्रा 6,35,000 तीर्थयात्रियों के दर्शन करने के बावजूद वहाँ पर दर्शन मैंने श्रावण पूर्णिमा के दिन जाके दर्शन किए। तो ये देव इच्छा है, इसमें जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो आदमी सोच भी नहीं सकता कि ये चीज़ कैसे है। बिल्कुल। तो इस तरह से उसी क्रम में अब हम श्रावण पूर्णिमा के दिन वहाँ पर उस पवित्र गुफा में पहुँचेंगे 19 अगस्त को और वहाँ पर पारंपरिक वैदिक मंत्रों से